एग्जाम्पल 6.3 एग्जाम्पल नंबर 6.3 ठीक है। और इस एग्जाम्पल का पेज नंबर है 97। पहले मैं आपको तफसील से पढ़ा के समझाता हूँ सवाल, उसके बाद फिर हम इसको हल करेंगे। कहते हैं कि अ लैम्प वेटिंग 10 न्यूटन हैंग्स फ्रॉम द एंड ऑफ अ हॉरिजेंटल रॉड। एक लैंप जो 10 न्यूटन का है किसी हॉरिजेंटल रॉड से लटका दिया गया है। वो रॉड 10 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, और स्टिकिंग आउट परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वॉल, और एक दीवार से वो परपेंडिकुलरली चिपकी हुई है। द अदर एंड ऑफ द रॉड इज़ हाइंड टू द वॉल, और रॉड का जो अदर सिरा है वो हाइंड हुआ है, वॉल के अंदर गड़ा हुआ है। अ वायर इज़ अटैच टू द मिडल ऑफ द रॉड, एक वायर मिडल से रॉड की बांध कर, एंड टू हुक इन द वॉल, उसको भी हुक किया हुआ है वॉल में, 5 मीटर अबव द हाइंज, जहाँ उसकी पेंदा है उससे 5 मीटर ऊपर, ठीक है। फाइंड द टेंशन इन द वायर इफ़ द रॉड वेट्स 5 न्यूटन। अगर रॉड 5 न्यूटन की है तो जो आपने वायर बांधना है उसकी टेंशन क्या होगी ये मालूम करना है, ठीक है। पहले इस पूरे सवाल को हम समझ के एक तस्वीर की शक्ल में ढाल लेते हैं। ये दीवार है, इस दीवार की एक जगह इस तरह से ये एक रॉड जो है वो गड़ी हुई है, हाइंज्ड है, ठीक है। और इस रॉड के यहाँ पर आपने एक लैंप बांधा है। मैं इसको लैंप को ऐसे बना देता हूँ, फर्स्ट कीजिए ये लैंप है, ठीक है। इस लैंप का जो वेट है वो है 10 न्यूटन। अच्छा, अब क्योंकि ये जो रॉड है इस पे अगर आप कोई चीज़, अच्छा, फिर इसका अपना जो रॉड का जो वज़न है, वज़न हमेशा बीच में से गुज़रता है, ये है 5 न्यूटन, ठीक है। तो देखा जाए तो 5 न्यूटन की रॉड और 10 न्यूटन का ये लैंप, इसको नीचे गिरा सकते हैं, ठीक है, अगर ऐसी हम इसको लगा दें तो। इसको बचाने के लिए एक वायर इसके बीच से बांधा गया, और इस वायर को जहाँ ये रॉड दीवार में गड़ी हुई है उससे 5 मीटर की बुलंदी पर ऐसे करके लगाया गया, ताकि ये इसको क्या करे, सपोर्ट कर दे, गिरने ना दे। इस वायर में एक टेंशन होगा, ठीक है, यह वायर एक मखसूस टेंशन वाला वायर होगा। सवाल यही पूछा गया है कि ये वायर कितनी टेंशन का इसमें बांधा जाए कि ये बल्ब और ये रॉड सिक्योर हो जाएं, ये गिरे नहीं, ये हमेशा स्टैटिक रहें, ठीक है। ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को भी हल करने के लिए हम इक्विलिब्रियम के दोनों कानून यूज़ करेंगे, ठीक है। पहला कानून इक्विलिब्रियम का क्या है कि तमाम फोर्सेस का मजमूआ 0 हो, अच्छा, और दूसरा कानून क्या है कि तमाम टार्क्स का मजमूआ 0 हो। यहाँ टार्क्स भी अप्लाई हो रहा है, क्योंकि देखिए ये इसके साथ गड़ा हुआ है, ये इसको यहाँ घुमाना चाहता है, ये भी इसको यहाँ घुमाना चाहता है, ठीक है, इसमें टार्क अप्लाई हो रहा है। तो हमें इक्विलिब्रियम बनाने के लिए इसके सारे टार्क्स भी 0 करने पड़ेंगे और इसके सारी फोर्सेस भी 0 करनी पड़ेंगी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में कायम रखने के लिए उस पर अमल करने वाली सारी फोर्सेस भी हमें 0 रखनी पड़ती हैं, और तमाम टार्क्स भी हमें 0 रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट लॉ को डिस्कस करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम में तमाम फोर्सेस का मजमूआ 0 होता है। इसी तरह तमाम फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट का मजमूआ भी 0 होगा, और तमाम फोर्सेस के वाई कंपोनेंट का मजमूआ भी 0 होगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर गौर करूँ तो एंगल इन्होंने कुछ दिया हुआ है, एंगल 45 दिया हुआ है, यानी ये वाला जो एंगल है
ये दरअसल कितना एंगल है, 45 डिग्री। ठीक है, तो फोर्सेस कौन कौन सी अमल कर रही हैं? एक तो ये दो फोर्सेस अमल कर रही हैं नीचे की जानिब, ये Fy हैं, और एक फोर्स अमल कर रही है ऊपर की जानिब। इस फोर्स के भी दो कंपोनेंट बन जाएंगे। एक कंपोनेंट कहलाएगा ये वाला, जिसको हम बोलेंगे x कंपोनेंट t का, और एक ये वाला जिसको हम कहेंगे t का y कंपोनेंट। ठीक है, तो x डायरेक्शन में जो फोर्स अमल कर रही है वो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, टेंशन का x कंपोनेंट। इसको हमें किसके बराबर रखना है? 0 के बराबर रखना है। ठीक है, तो tx दरअसल क्या है? t cos 45 इज इक्वल टू 0। अच्छा, तमाम y फोर्सेस का मजमूआ 0 है। y फोर्सेस एक तो ये है टी वाई, ठीक है, जो पॉजिटिव में है, और ये वाला 5 न्यूटन और ये वाला 10 न्यूटन, ये दोनों हैं नेगेटिव में। तो मैंने लिखा 5 माइनस का 10, इनका मजमूआ भी किसके बराबर होना चाहिए? 0 के। तो यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ t, ठीक है, साइन 45 माइनस का 10 और 5 माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। t साइन 45 इज इक्वल टू 15 के। ठीक है, तो यहाँ से भी हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि टार्क भी इन्वॉल्व है इसलिए हमें टार्क को भी इसमें डिस्कस करना है। ठीक है, सही है जी। अब हम इस सवाल में जाते हैं टार्क्स के असर पर। तो टार्क्स अगर इस पूरे ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट पर घूमने वाला मान लिया जाए कि इस पॉइंट पर ये घूमेगा, ठीक है, तो ये जो बल्ब है ये इसको घुमाएगा, यानी एक टार्क इस बल्ब की वजह से पैदा हो रहा है, एक टार्क इसके अपने वेट की वजह से पैदा हो रहा है, और ये दोनों टार्क इसको घड़ी की तरह घुमा रहे हैं। जब घड़ी की तरह घुमाते हैं तो उसको हम लेते हैं माइनस में, ठीक है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो उसे हम लेते हैं प्लस में। जबकि ये जो टी वाई है, ये जो टी वाई है, ठीक है, जो उसको ऊपर की तरफ ऐसे घुमा रहा है, ये है एंटी क्लॉकवाइज, लिहाजा इसको हम लेंगे प्लस में। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, तमाम टार्क्स का मजमूआ 0 के बराबर होता है। अच्छा, अब इसमें टार्क कितने हैं? 2 तो हैं क्लॉकवाइज और एक है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो 2 जो हैं क्लॉकवाइज, एक तो है बल्ब। तो टार्क क्या होता है? टार्क होता है फोर्स इनटू आर्म ऑफ द फोर्स, फोर्स इनटू आर्म ऑफ द फोर्स। और ये जो राड है ये दरअसल 10 मीटर लंबी है। ये हमने सवाल में नहीं समझा। जी हाँ, जो राड की लंबाई है वो 10 मीटर के बराबर है। तो पहला टार्क जो इसको घुमा रहा होगा वो ये फोर्स और ये आर्म ऑफ द फोर्स होगा। मैं लिख रहा हूँ पहला टार्क, और वो माइनस में है, तो कौन सा? 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 पहला टार्क। दूसरा टार्क ये 5
न्यूटन का, लेकिन ये क्योंकि बीच में अमल कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का फासला सिर्फ 5 बचा, तो दूसरा टार्क भी यही है 5 ज़रब 5। ठीक है, ये दोनों टार्क माइनस में है, जबकि ये जो टी वाई है जो इसको यूं लेके जाने की कोशिश करता है ऐसे, तो ये टी वाई कितने फासले पर अमल कर रहा है, 5 मीटर के फासले पर अमल कर रहा है। तो टी वाई इंटू 5, टी वाई इंटू 5 ये है प्लस में। इन सब का भी मजमुआ किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। ठीक है, तो टी वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टी साइन 45, ठीक है, इंटू 5 माइनस 5 पंजे 25 और 10 ढाई 100 इज इक्वल टू 0। ये 25 और 100 में जाके कितने हो गए, 125। और टी साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, तो इसकी जगह लिखा हमने 1/√2 इंटू 5 इंटू टी। आगे में यहाँ आ गया ये √2 5/√2 इंटू टेंशन इज इक्वल टू 125। ये वहाँ जाके पलट जाएगा, t इज इक्वल टू 125 इंटू √2/5। ये 5 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 25 इंटू √2। 25 को जब हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, तो जो जवाब आएगा वो आएगा 35.35। तो टेंशन आ गया आपके पास 35.35। ठीक है, सही किया मैंने। अच्छा जी, जवाब इसका क्या है किताब वालों ने जो निकाला है, (35.35). ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से हल करता तो क्या आता, यानी मैं अगर यहाँ इसको t लिखता और साइन 45 को वहाँ ले जाते हैं हम, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई करता 15 इंटू √2। हाँ, तो यहाँ पर ये असल में सिर्फ क्योंकि फोर्सेस का काम नहीं था बल्कि टार्क का काम था, इसलिए ये वैल्यू जो है वो सही वैल्यू नहीं हो सकती।